हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने देखा था कि क्रिएशन ने सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए क्या बात कही है। इन्होंने किस तरीके से कहा है कि बच्चे सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। और जो आज का लेक्चर है जैसे हमें पता चल गया है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। 8 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, इमिटेशन, ओरल अप्रोच, रेगुलर प्रैक्टिस, इंटरेक्शन, यूज ऑफ मदर टंग, एक्सेप्टिंग एरर्स एंड लास्ट है यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एंड ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे 8 प्रिंसिपल्स फिक्स नहीं है। इनके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक से प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, जो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स में कवर हो जाते हैं। तो ये 8 मेजर प्रिंसिपल्स है, लेकिन इनके अलावा और प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे जिनके बेस पे क्वेश्चन भी आता है और जिनको यूज भी किया जाता है क्लास में। लेकिन ये 8 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले प्रिंसिपल से, जो है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए या लर्न करने के लिए रेडी करना। मतलब कि जब तक बच्चा खुद अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, अंदर से रेडी नहीं है लैंग्वेज लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो हम चाहकर भी उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहली चीज यही है कि बच्चे को खुद रेडी होना होगा उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। यह पहला प्रिंसिपल। इसके साथ जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ भी चुके हैं कि बच्चा भाषा सीखने के लिए इमिटेट करता है। जब बच्चा सबसे पहले भाषा अपने पेरेंट्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा सुनता है, तो वो उसे इमिटेट करके एक्वायर करता है। और जब उसे एक्वायर करता है तो उसे यूज करता है, उसको प्रयोग में लाता है। और जब बच्चा स्कूल में जाता है वहां पे भी वो इमिटेट करके अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की लैंग्वेज को सीखता है। तो इमिटेशन सबसे पहले बच्चा करता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है ओरल अप्रोच। देखिए, कोई भी भाषा सीखनी है, चाहे हम उसे एक्वायर करने की बात करें, चाहे वो लर्न करने की बात करें, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, सेकेंड लैंग्वेज लर्न की जाती है, जनरली उसे हम बोलकर ही सीखते हैं। यानी कि जब बच्चे को हमें कोई लैंग्वेज एक्वायर करवानी है तो वो उससे पहले लिसन करेगा, बात सही है। लेकिन वो किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेगा कि जो उसने भाषा सुनी है वो उसे समझ आई है या नहीं, कैसे पता चलेगा? जब वो उसे बताएगा, जब उसे बोलकर दिखाएगा। तो जो ओरल अप्रोच है उसी का यूज करके सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है। पहले बच्चा सुनता है और उसको वो प्रेजेंट करता है, आउटपुट देता है स्पीकिंग फॉर्म में। तो सबसे पहले बच्चे को जो भी भाषा सिखाई जाती है वो इसी अप्रोच के जरिए सिखाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन होती है, तभी वो बच्चा उस लैंग्वेज को यूज करने में सक्षम होता है। यानी जो बच्चा भाषा सीख रहा है, कोई एक्वायर कर रहा है, लर्न कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए उसे रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। जब तक बच्चा उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके बोलने में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, यानी कि प्रवाह और सटीकता नहीं आएगी। तो उसकी भाषा में प्रवाह लाने के लिए, सटीकता लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर उन्हें इमिटेट करता है, तो वो प्रैक्टिस भी करता है साथ के साथ कि जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उसे सही करता है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे, वो तुतलाकर बोलते हैं। तो उनकी बोली में जो सुधार लाया जाता है, कैसे लाया जाता है? प्रैक्टिस करवा के। तो प्रैक्टिस जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है इंटरेक्शन, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम उसे एक्वायर्ड लैंग्वेज के लिए कहें या फिर लैंग्वेज लर्न करने के लिए कहें, दोनों जगह इंटरेक्शन, कम्युनिकेट करना जरूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा उसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, भाषा को बोलने में, यूज करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को जो बोली है, भाषा है, उसे सक्षम बनाने के लिए, उसका यूज करवाने के लिए जरूरी है कि बच्चा कम्युनिकेट करे। और इसके साथ साथ बच्चे की सोशल और लाइफ स्किल भी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ये देखेगा कि उसे किस तरीके से अपने बड़ों से या अपने छोटों से, टीचर से, पेरेंट्स से बात करनी है, तो उसका सोशल स्किल और लाइफ स्किल दोनों के दोनों डेवलप होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है वो है यूज ऑफ मदर टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बच्चे को लर्न करवाई जाए, या बच्चे को जब भी हम स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे की कक्षा में जो भी भाषा प्रयोग में हो रही है वो उसकी मदर टंग है।
तो मदर टंग का यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो इससे मल्टीलिंगुअलिज्म बनता है क्लास में, बहुभाषावाद, यानी एक ही कक्षा में बहुत से भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कितनी तरह की भाषाएं किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है, और बच्चे एक दूसरे की भाषा को भी सीखते हैं। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, कि जब बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसके सामने वाला कोई और भाषा यूज कर रहा है, टीचर तीसरी भाषा यूज कर रही है, तो बच्चे को पता चलता है कि उसकी लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस है और वो अपनी भाषा में वार्तालाप कर सकता है, उसे कोई हिचक नहीं रहेगी जब वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा होगा। तो इससे इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, क्योंकि जिस भाषा को वो जानता है उसी भाषा में वो अगर वार्तालाप करे, कम्युनिकेट करे, तो उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो बिना किसी हिचक के अपनी बातें रख पाएगा। और इसी के जरिए बच्चा और भाषाएं भी सीख पाता है, समझ पाता है, उसे दूसरी भाषाएं भी आसानी से समझ आने लगती है, उन्हें वो सीखना शुरू करता है। तो मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए जब भी हम बच्चों को क्लास में पढ़ाएं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है एक्सेप्टिंग एरर्स। देखिए, एरर की बात की जाए, जैसे बच्चा क्लास में एंटर करता है, ये तो है नहीं कि उसे सारी लैंग्वेजेस आती है। जब भी बच्चा कोई नई भाषा सीख रहा होता है, चाहे वो बोलते वक्त सीखे या लिखते वक्त सीखे, गलतियां करता है, अक्षरों में गलती करता है, अक्षरों को शब्दों में बदलते वक्त गलती करता है, शब्दों से वाक्य बनाते वक्त गलती करता है, लेकिन उसके एरर्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही सबसे पहला स्टेप है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का। क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा, और कोई भी बच्चा महारत हासिल नहीं करके आता भाषाओं में, उसे भाषाएं सिखानी होती है तो वो गलतियों से ही सीखता है। तो ये जरूरी है कि टीचर उसकी गलतियों को, एरर्स को एक्सेप्ट करे, अपनाए, और बच्चे को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे जहाँ पे बच्चा बिना किसी हिचक के भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगर टीचर बार बार उसे डांटेगी या उसे धिक्कारेगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और ना ही वो भाषा सीख पाएगा। तो उसे भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, यानी कि उसकी गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए। गलतियां एक्सेप्ट की जाएगी, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, वो उसे अपने आप इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। यह एक प्रिंसिपल बच्चे को भाषा सिखाने का। इसी तरीके से एक और है, वो है यूज ऑफ टीएलएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे को हम नई भाषा सिखा रहे होते हैं तो एकदम से उसे समझ नहीं आती है, तो जो भाषा उसे सिखानी है उसके लिए अगर हम टीएलएम का यूज किया जाए तो बच्चों के लिए वो भाषा सीखना आसान हो जाएगा, बच्चों का उसका अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान बनेगा, क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, और बच्चे के लिए क्लास में इंटरेक्ट करना भी इजी हो जाएगा, और बच्चे क्यूरियस भी होंगे उस भाषा को सीखने के लिए। क्योंकि जब टीएलएम्स का यूज किया जाएगा तो बच्चे का एक तो इंटरेस्ट इसमें बनेगा, क्यूरियोसिटी बनेगी, गेम्स एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, तो बच्चे खुद ब खुद आगे आके उस भाषा को प्रयोग करने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये टॉपिक है जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.telebytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको सीटेट के 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक है सीटेट फुल फ्लैच मॉक टेस्ट जिसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस हैं, और दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जिसमें आपको हर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो देखने को मिलेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा, पहले आप टॉपिक वाइज मॉक करिए, फिर आप फुल फ्लैच मॉक करना, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी डेवलप हो सके। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को जो हम लैंग्वेज सिखाते हैं वो उसके रियल वर्ल्ड के साथ लिंक किया जाता है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज को रियल लाइफ के साथ लिंक किया जा रहा है? वर्ड स्ट्रक्चर का यूज करना, या इंग्लिश लैंग्वेज को डेली लाइफ में यूज करना, उसके सिमेंटिक स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डेली लाइफ में यूज करना, यानी कि जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसे डेली लाइफ में यूज करना, या फिर बच्चों की जो ग्रेडेड स्ट्रक्चर है यानी मार्क्स वगैरह जो बच्चे को इंग्लिश में दिए जाते हैं उसको रियल लाइफ में यूज करना। तो रियल लाइफ के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों की जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर है उसको डेली लाइफ में यूज करना, वो बच्चे की रियल वर्ल्ड के साथ एक्चुअली में लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वाक्य रचना की बात करते हैं। इसी तरीके से अगला प्रिंसिपल है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को न्यू लैंग्वेज सिखाने के लिए उसमें हमें बच्चों का जोश, बच्चों का उत्साह उत्पन्न करना होता है। तो इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल है जो बच्चों को किसी नई भाषा सीखने के लिए उत्साहित करेगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में बच्चों को चीजें सिखाई जाएं, जैसे पहले बच्चों को हम अक्षर सिखाएं, फिर उनको हम शब्द सिखाएं, फिर उनको वाक्य सिखाएं वो, या हैबिट फॉर्मेशन करवाएं, या बच्चों को मोटिवेट करें, या सिलेक्शन का प्रोसेस करें, प्रिंसिपल करें। तो देखिए हमें पता चल रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, बच्चे को कोई नई भाषा सिखानी तो बच्चे को मोटिवेट करना जरूरी है, बच्चे का रेडी होना जरूरी है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्नर्स की बात करें तो वो किस तरीके के होंगे, जहाँ पे बच्चों के साथ ग्रुप में थोड़ा इंटरेक्शन किया जा रहा है और क्लास में थोड़ा बहुत शोर है, या फिर ब्लैक बोर्ड से बच्चा क्वेश्चन आंसर लिख रहा है अच्छी राइटिंग में, या फिर एक्सपर्ट टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रही है, या फिर क्लासरूम में बच्चे आराम से चुपचाप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, मतलब टीचर की बातें सुन रहे हैं। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होगा जहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन होगा, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होंगे। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। भले ही यहाँ पे नॉइसी वर्ड लिखा गया है लेकिन इंटरेक्शन होगा क्लास में, तो थोड़ा बहुत शोर तो होगा ही। तो इसीलिए ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन नॉइसी का मतलब आपके मतलब क्या है, क्लास में बहुत ज्यादा शोर है, ऐसा नहीं है। क्लास में शोर है क्योंकि बच्चे इंटरेक्ट करें और थोड़ा बहुत शोर चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे चार हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल नहीं है, सही नहीं है। तो अब बच्चों को डिक्शनरी कंसल्ट करने का, यानी डिक्शनरी से अपने आंसर्स वर्ड्स के मीनिंग छांटने का मौका देना, बच्चों को जो नए वर्ड सिखाए जा रहे हैं उन्हें पुराने वर्ड के साथ इंटीग्रेट करवाना, या फिर जो न्यू वर्ड सिखाया गया है बच्चे की दुनिया से, बच्चे की वर्ल्ड से, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, या फिर बच्चों की वोकैबुलरी को उन्हें लर्न करने के लिए कहना, यानी जो वोकैबुलरी की बुक्स में टेक्स्ट बुक में दी जाती है उसे लर्न करने के लिए कहना। तो इसमें कहा गया कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑब्वियसली जो बच्चों को बुक में हमें वर्ड्स दिए जाते हैं वो लर्न करवाना वो प्रिंसिपल नहीं है वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। एंड क्वेश्चंस पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए जाना होगा आपको वेबसाइट पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।